हेलो गाइस, आज हम करेंगे WH फैमिली के कुछ वर्ड्स और साथ में उनके मैं प्रेपोजिशन लगाऊंगी। उसके बाद उनका मीनिंग किस तरह चेंज होता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है व्हाट फॉर। व्हाट का मतलब हम सबको पता है कि क्या होता है, क्या, व्हाट क्या, लेकिन जब उसके साथ फॉर जुड़ जाता है तो इसका मीनिंग बन जाता है किस लिए। What for means किस लिए। अब इसकी एग्जाम्पल देखो। वह इसे किस लिए खोज रहा है। What for is he searching this। याद रखना है आपने ऐसे वर्ड्स जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं आप हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही लगाओगे। What for is he searching this। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इसकी ज़रूरत किसके लिए है। What for it is needed। इसकी ज़रूरत किसके लिए है। What for it is needed। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है from where। where का मतलब हमें पता है कहाँ और from का मतलब से, तो ये बन गया कहाँ से। from where कहाँ से, ये बेसिकली प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, जगह को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल देखो, आप कहाँ से आ रहे हो मतलब किस जगह से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। आप कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। एक और एग्जाम्पल देखो, तुमने इसे कहाँ से खरीदा। ये भी किसी शॉप की या फिर किसी ग्रोसरी शॉप की किसी की बात ही हो रही है। इट मीन्स वहाँ पे भी जगह को ही रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज इट। तुमने इसे कहाँ से खरीदा। एक बात और देखो, फ्रॉम वेयर के बाद जो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डिड यू परचेज इट, ये हमारे उन्हीं 12 टेंसेस में से ही आएगा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव है उसका। फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज इट। अब नेक्स्ट देखो, हाउ अबाउट। हाउ अबाउट का मतलब होता है कैसा रहेगा। हाउ मतलब होता है कि कैसा, अबाउट मतलब होता है कि किसके बारे में, लेकिन जब ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तो इनका मीनिंग बन जाता है कैसा रहेगा। अब इसको कैसे यूज़ करोगे आप देखो, ये ड्रेस कैसी रहेगी। हम बोलते हैं ना किसी को दिखा के, ये ड्रेस कैसी रहेगी। हाउ अबाउट दिस ड्रेस। हाउ अबाउट दिस ड्रेस। एक और एग्जाम्पल देखो, हम बोल देते हैं ये वाला कैसे रहेगा, हाथ का इशारा करके बोलते हैं ये वाला कैसा रहेगा, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, हाउ अबाउट दिस वन। अगर आपके पास में कोई चीज़ है तो उसको बोलोगे दिस वन, अगर दूर है तो उसको बोलोगे दैट वन। हाउ अबाउट दिस वन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बट वाई। बट का मतलब हमें पता है लेकिन, और वाई का मतलब होता है क्यों। इनका मीनिंग यहाँ पे सेम ही रहेगा। ये बन गया लेकिन क्यों। हम बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं लेकिन क्यों, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो। बट वाई आर यू हेयर। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो, बट वाई आर यू हेयर। एक और एग्जाम्पल देखो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। बट वाई आर यू आस्किंग। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, बट वाई आर यू आस्किंग। एक और वर्ड देखो बट हु। वहाँ पे देखो बट के साथ वाई लगा था, लेकिन क्यों यहाँ पे बन गया बट हु, यानी कि लेकिन कौन। अब इसको कैसे यूज़ करते हो आप देखो, लेकिन आप किसे ढूंढ रहे हो। बट हु आर यू लुकिंग फॉर। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये किसे आप चीज़ के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो हु वर्ड है वो हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं। बट हु आर यू लुकिंग फॉर। एक और एग्जाम्पल देखो इसकी, लेकिन असली मुजरिम कौन है। बट हु इज़ द रियल कल्प्रिट। असली मुजरिम मतलब रियल कल्प्रिट, लेकिन असली मुजरिम कौन है, बट हु इज़ द रियल कल्प्रिट। एक और वर्ड देखो बट हुज। देखो 3 बार यहाँ पे बट आया है, एक के साथ वाई लगा था, दूसरे के साथ हु, अब तीसरे के साथ है हुज। हुज मतलब होता है किसका।
बट का मतलब हमें पता है लेकिन, तो ये बन गया लेकिन किसका। एग्जाम्पल देखो, लेकिन ये बैग किसका है। बट हुज बैग इज दिस। हम बोल देते हैं ना ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। वहाँ पे हमने यहाँ पे बट ऐड कर दिया तो बन गया लेकिन ये बैग किसका है, बट हुज बैग इज दिस। एक और एग्जाम्पल देखो, लेकिन मेरे घर के पास किसका घर है। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे घर के पास किसका घर है, बट हुज हाउस इज नेक्स्ट टू माई डोर। मेरे घर के पास, इसी को हम ऐसे लिखते हैं नेक्स्ट टू माई डोर, मतलब मेरे दरवाजे के पास, दरवाजे के बाद, नेक्स्ट टू माई डोर। बट हुज हाउस इज नेक्स्ट टू माई डोर, लेकिन मेरे घर के पास किसका घर है। नेक्स्ट वर्ड है फॉर विच। विच होता है जिसके, फॉर विच बन गया जिसके लिए। अब इसको कैसे यूज़ करोगे देखो, आप ये किस चीज़ के लिए चाहते हो। फॉर विच थिंग यू वॉन्ट दिस। फॉर विच थिंग यू वॉन्ट दिस, आप ये किस चीज़ के लिए चाहते हो। एक और एग्जाम्पल देखो, आप किस कमरे के लिए पर्दे चाहते हो। फॉर विच रूम डू यू वॉन्ट कर्टेंस। फॉर विच रूम डू यू वॉन्ट कर्टेंस। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी, पहले मैंने चीज़ बोला, बाद में मैंने कमरा बोला। इसका मतलब जो ये फॉर विच है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जिनमें जान नहीं होती। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर whom। ये होता है लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़। इसका मतलब है किसके लिए, सेम ही है मतलब इसका भी। जैसे देखो एग्जाम्पल, आप इसे किसके लिए खरीद रहे हो। फॉर whom यू आर बाइंग दिस, आप इसे किसके लिए खरीद रहे हो। किसी पर्सन के लिए ही खरीदोगे, कमरे के लिए तो कुछ खरीदोगे नहीं। फॉर whom यू आर बाइंग दिस। एक और एग्जाम्पल देखो, आप किसके लिए प्रार्थना करते हो। यहाँ पे भी लिविंग थिंग के लिए ही प्रार्थना करते हैं हम। फॉर whom डू यू प्रे। फॉर whom डू यू प्रे। अब करते हैं WH फैमिली के सिंपल ओनली वर्ड्स, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होगी। फर्स्ट है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। इसको आप इंफॉर्मेशन पूछने के लिए करते हो, अगर किसी से कोई भी आपको जानकारी हासिल करनी है। एग्जाम्पल देखो, आप क्या कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं ना कि वो क्या कर रहा है। व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। एक और एग्जाम्पल देखो, आप क्या चाहते हैं। What do you want। यहाँ पे भी आप जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, मुझे बताओ। What do you want। नेक्स्ट है when। when का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, दोनों वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये कब और जब हमेशा समय के लिए यूज़ होता है। जब होगा कि पास्ट का समय रिप्रेजेंट करेगा, और जो कब है वो फ्यूचर का समय रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो तुम कब जा रहे हो। इट मीन्स वो अभी तक गया नहीं है, उसने अभी जाना है, तो फ्यूचर की बात हुई ना। तुम कब जा रहे हो। When are you leaving। यहाँ पे भी देखो WH फैमिली का जो वर्ड है when, वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही लग रहा है। When are you leaving। अब एक एग्जाम्पल हम जब की करते हैं। जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ। I can go only after when he comes। I can go only after when he comes। जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो वेयर है वो जगह को रिप्रेजेंट करता है, प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल देखो,
आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? इट मीन्स या तो वो आपके विलेज के बारे में, सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में, या फिर आपके घर के बारे में पूछ रहा है. इट मीन्स कि एड्रेस या फिर प्लेस के बारे में पूछ रहा है. तो वेयर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है. वेयर डू यू लिव. एक एग्जाम्पल और देखो. तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग. ये भी प्लेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं. वेयर आर यू गोइंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाई. वाई का मतलब होता है क्यों या फिर क्यों. वाई है जो ये रीज़न पूछने के लिए किया जाता है, यूज़ किया जाता है. जैसे कि देखो, हम रीज़न पूछते हैं, कारण पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम वाई का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल देखो. वह क्यों रो रहा है? Why is he crying? वह क्यों रो रहा है? Why is he crying? मतलब उसके रोने का कारण पूछा गया है. एक और एग्जाम्पल देखो. वह क्यों लड़ रहे हैं? Why are they fighting? अब यहाँ पे भी उनकी लड़ाई का कारण ही पूछा गया है कि वो दोनों या चारों जितने भी हैं, एक से ज़्यादा हैं, क्यों लड़ रहे हैं. Why are they fighting? नेक्स्ट वर्ड है whose. whose का मतलब होता है किसका. यहाँ पे हम मालिकाना हक की बात करते हैं, मतलब कि कोई चीज़ किसी पर्सन से बिलोंग करती है. जैसे कि एग्जाम्पल से समझो आप. ये कलम किसका है? whose pen is this. ये कलम किसका है, मतलब पेन उस पर्सन से बिलोंग कर रहा है, उसने खरीदा होगा, उसका मालिकाना हक है उस पेन पर. एक और एग्जाम्पल देखो. ये कमरा किसका है? whose room is this. ये कमरा किसका है? whose room is this. नेक्स्ट वर्ड है which. which का इस्तेमाल हम करते हैं कौन से के लिए. जब हमें पूछना हो कि ये कौन सा वाला चाहिए आपको, इन दोनों में से कौन सा, आप कौन से की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हम which का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि देखो, आपका बैग कौन सा है? विच इज़ योर बैग. आपका बैग कौन सा है. एक और एग्जाम्पल देखो. आपको कौन सा वाला चाहिए? विच वन डू यू वॉन्ट. कौन सा वाला मतलब आपके पास 4-5 ऑप्शन हैं, आप उनमें से पूछ रहे हो कि आपको कौन सा वाला चाहिए. विच वन डू यू वॉन्ट. लास्ट वर्ड है हमारा आज का हु. हु का मतलब होता है कौन या फिर किसने. ये हमेशा लिविंग थिंग्स या फिर आप बोल सकते हैं कि लोगों के लिए यूज़ करते हैं. इनको हम चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते. हु हमेशा लोगों के लिए यूज़ होता है. एग्जाम्पल देखो. कौन है वहाँ? हु इज़ देयर. हु इज़ देयर. कौन है वहाँ. एक और एग्जाम्पल देखो. कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग. यहाँ पे कौन आप जानवर भी, जैसे कि मैंने बोला कि लिविंग थिंग्स, तो लिविंग में जानवर भी आते हैं. हम बोलते हैं ना कौन है वहाँ, कुत्ता है वहाँ. सो हु लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम. कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग.